संदेश झूठ से हटके कि कांग्रेस से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी की तरह की पार्टी बनेगी जिसमें सिर्फ 2 ही लोगों की चलेगी या 2-4 लोगों की चलेगी और वो अपने रुख से सब कुछ तय करेगी। न ऐसी पार्टी की हम उम्मीद करते हैं। अक्सर होता यह है सर कि लड़ते-लड़ते हम वही हो जाते हैं जिसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। कांग्रेस अगर हार जाती है तो कांग्रेस का जो होता है सो होता है। इस बात को कांग्रेस राजनीतिक स्तर पर अपना समझती रहेगी। लेकिन इस देश की जनता का क्या होगा, हमारा क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, हमारे आने जाने में कहीं उसकी सुरक्षा का क्या होगा, हमें तो इसलिए कांग्रेस चाहिए ना। लोगों में थोड़ा आत्मसम्मान हो। 5 केजी अनाज हमको हमारी पेट तो भर देता है लेकिन हमारी आत्मा को अतृप्त कर देता है। नागरिक स्वाभिमान के साथ जी नहीं पाता है सर मुफ्त का खाकर, जिसे वो मुफ्त का बार-बार बोलते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। लोग चाहते हैं कि हम कमाएं, अर्जित करें, उससे हमको जो हासिल हो रहा है ये लगता है कि ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमारा कमाया हुआ है। चाहते हैं वो हमारे किस काम की होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी ही केंद्रीयता होगी, जिसमें 2 लोग होंगे और वैसे ही फैसले करेंगे। उनके भी अपने अडानी और अंबानी होंगे। क्या हम ऐसी कांग्रेस पार्टी चाहते हैं? क्या हम ऐसी कांग्रेस पार्टी चाहते हैं जो हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर इतिहास के मुद्दों को उखाड़ करके वर्तमान को दूषित करे? जाहिर है कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। दोनों के चरित्र में आग और पानी का अंतर है। बीच में एक आवरण की जरूरत जरूर है। देखिए भारत में क्या है कि हिंदुत्व की राजनीति क्या है, आज की नहीं है। ये उन्होंने 50 साल कहा, चुनावी राजनीति में 50 साल का कोई मतलब नहीं होता है। 5 साल के जो मियाद जो बांधी गई है वो उसके अपने कारण हैं। तो वो एक परसेप्शन में, एक मुहावरे में उन्होंने कहा कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन का समय दो, अगर नोटबंदी के प्रभाव का अच्छा असर नहीं आएगा नोटबंदी का, तो आदि-आदि जिस चौराहे पर जो कहा था सभी को याद होगा। एक मुहावरा था, किसने बुलाया? जैसे 15 लाख एक जुमला था, जुमला भी हम बोलते ही रहते हैं। तो क्या है हिंदुत्व की राजनीति? ये आज की राजनीति नहीं है। आज ये संसदीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आई है। समाज तो इस राजनीति को 1000 साल से लड़ रहा है, अपने तरीके से लड़ रहा है, जीत रहा है, पिछड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अलग-अलग संत आए, महात्मा आए, उनके पीछे गया। अब संत भी इधर-उधर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय जिस संत परंपरा से आए हैं वो महंत भी हैं। उस संत परंपरा का आज के ये हिंदुत्व की राजनीति में तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो उसके विरोध में ही आए थे। अरे तुलसीदास ने ही इनको लिखा है ना, तुलसी अलखै का लखै राम नाम जपुनी चरख निरंजन के जवाब में। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बदलते रहते हैं। कहाँ गुरु गोरखनाथ, कहाँ, तो ये अपनी परंपरा में मोड़ भी देते हैं। इनको हक है और ये जनता ही मालिक है। तो वो बात अपनी जगह कि हिंदुत्व की राजनीति है क्या? हिंदुत्व की राजनीति मूलतः अगर देखें तो इसके विचारधारा का आधार जन्म आधारित पहचान है, जिसे कभी न बदला जाए। जन्म आधारित पहचान यानी कि धर्म, जन्म आधारित पहचान यानी कि वर्ण, जो इसको बदला नहीं जा सकता है। तो उसी के आधार पर ये व्यक्ति को संगठित करते हैं और उसको जो पहले से किन्हीं आधारों पर संगठित है उसको ही राजनीतिक संगठन में बदलने की कोशिश करते हैं। और उसमें जो छूट गया, जो इनके हित के साथ नहीं जुड़ता है, जैसे मान लिए कि उच्च वर्ण की ये पैरवी करते हैं, लेकिन जो तथाकथित जो हमारे समाज के छूटे हुए पिछड़े हुए लोग हैं, जो मंडल की राजनीति, मैं जस्ट मेटाफर में कह रहा हूं कि जो विकास की राजनीति है, जो ओबीसी की राजनीति है, उस ओबीसी की राजनीति में जो छोटे-छोटे राजनीतिक दल पिछड़ गए थे, वो उनकी पहचान को उनमें जाति नेता को उभार करके अपने पक्ष में करते हैं। यही तो सोशल इंजीनियरिंग है और क्या है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, आवाज इको हो रही। तो मैं ये कह रहा हूं
कि ये है कि इनकी हिंदुत्व की राजनीति है। कांग्रेस की लड़ाई यही है कि जन्म आधारित पहचान को मिटाने की लड़ाई नहीं है। जन्म आधारित पहचान तो हमारी बनी रहेगी, क्योंकि वो मिटाई जा भी नहीं सकती है। एक जमाने के दौर में जब जातिवाद या जात पात के खिलाफ के आंदोलन थे, तो वह दौर चला गया। जाति पहचान बनी रहे, बस शिथिल रहे। हमारे मूल्य निर्णय में वह एक निर्णायक आधार न बने। कांग्रेस की लड़ाई यह है कि जो प्रगतिशील होगा, और आरएसएस के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, वह भावधारा से काम लेती है। जो भावधारा होती है उसको अर्जित नहीं करना पड़ता है, वह स्वतः मिलता है। वह बेसिक इंस्टिंक्ट में है। हमारे अध्ययन से यह पता चलता है कि हिंसा करना, दूसरों का हक छीन लेना, दूसरों को प्रताड़ित करना मनुष्य की प्रवृत्ति में आज भी वो चीजें हैं। लेकिन सभ्यता उसको रोकती है, उस पर लगाम लगाती है। उसी के लिए तो व्यवस्था है, उसी के लिए समाज है। लेकिन ये उस व्यवस्था और उस लगाम को ही नहीं मानते हैं। हम ऐसी राजनीति की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस अपने ढंग से लड़ाई लड़ेगी। किस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगर केंद्रीय सत्ता की बात करें तो किस प्रकार से सुशील जोशी गए थे, किस प्रकार अडानी जी जो है सो की उम्मीदवारी वापस हुई थी, किस प्रकार पूंजीपतियों से वचन लिए गए थे कि कौन सहयोग करेगा नहीं करेगा, और उसने किस उम्मीदवार को सहयोग किया और उसके बल पर उनका चयन हुआ। तो ये सब जब हम बात करते हैं, हम कांग्रेस से जो अपेक्षा करते हैं, स्वाभाविक है कि कांग्रेस बार बार चुनाव हार रही है। लेकिन जीतती हुई सेना के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाना किसी की जीत नहीं होती है। इस देश ने तो तलाशी भी देखा है ना। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय में सत्ता में है, मुमकिन है कि आगे भी रहेगी, जीतती रहेगी। लेकिन वह लड़ाई राजनीतिक रूप से भले ही उसे लगे कि हम जीत रहे हैं, सामाजिक रूप से उस लड़ाई को कभी नहीं जीत पाएगी। समाज में जो वर्चस्व का आधार होता है, वर्चस्व का आधार भी जन्म आधारित पहचान ही उसके मूल में होता है। तो ये लड़ाई चलेगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो अभी सर लोग कह रहे थे कि गुजरात की बात या कहीं की बात, इस समय लोग सत्ता से क्यों जुड़ना चाहते हैं? राजनेता जो कार्यकर्ताओं के स्तर पर मैं बात कह रहा हूं, जनता के स्तर पर नहीं। कार्यकर्ता इसलिए जुड़ना चाहता है कि उसका कुछ काम हो जाए, उसकी कुछ पैरवी हो जाए, उसका कुछ भला हो जाए। कहीं अगर मामला फंसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था से, तो उसका कुछ निदान निकल जाए। अगर आप सत्ता में ही नहीं हैं, तो जो सत्ता में है उसके साथ आपको साठ-गांठ बना के रखनी पड़ती है, उसके साथ मिलते जुलते रहना पड़ता है, उनके टच में रहना पड़ता है, ताकि हमारे काम होते रहे। तो आप अपना काम कराने के बजाय अपना काम कराते रहते हैं, जनता का काम नहीं कराते हैं। क्योंकि अगर जनता का काम कराने लगेंगे तो यह राजनीति होगी, और इसको कोई भी सत्ताधारी दल जनता के काम को दूसरे पार्टी के नेताओं के माध्यम से आए हुए लोगों का काम नहीं करती है। वो चाहती है कि वो आदमी सीधे हमारे संपर्क में आए। हाँ, आपके जो व्यक्तिगत काम होंगे वो नहीं रुकेंगे, वो कर देंगे, करवा देंगे। तो हमारा जो लोकतंत्र इस समय में है, इस तरह की स्थिति में है, उस स्थिति में इसमें यह क्षरण होना ही था। अभी ओबीसी की बात हो रही है, ये ओबीसी कब कांग्रेस के साथ उसका बड़ा ही साथ हो रहा नहीं कभी साथ। लेकिन हाँ, उनका समर्थन था, जैसा विवेक सर बोल रहे थे कि उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था मंडल की राजनीति के पहले, और वह विकल्प उतना उभरा नहीं था, उतना उभार में नहीं था। और कांग्रेस के से भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, कांग्रेस के साथ जो उनके जो मुख्य टकराव थे वो समाजवादी पार्टी से थी। गैर कांग्रेसवाद का नारा लोहिया जी ने दिया था। 1967 में लोहिया जी के प्रभाव से कांग्रेस कमजोर हुई थी। जिस 15-20 साल की चर्चा सर कह रहे थे, यह कोई भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व की राजनीति का नहीं था, वैसा प्रभाव था। हाँ, इमरजेंसी विरोध में जरूर जयप्रकाश नारायण ने और तमाम लोगों ने जनसंघ को वरीयता प्रदान की। और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए ही गठित हुई है। ठीक आम चुनाव के ठीक पहले, कुछ दिन पहले इस पार्टी का गठन हुआ, अखिल भारतीय जनसंघ जो था उसका। और जब आंदोलन चल रहा था, जब संघर्ष के दौर थे, उस समय तो राजनीतिक दल के गठन का की स्वीकृति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या
उस धारा के लोगों ने नहीं दी। हाँ, विश्व हिंदू परिषद या मान लीजिए कि विश्व हिंदू महासभा के लोग थे, राजाराम परिषद के लोग थे जो उस तरह की चीजें कहते थे, लेकिन इनके कंटेंट थे, इनके बहुत सारे नेता थे। एक बड़े नेता थे जो कांग्रेस में थे, जो इस विचारधारा को मानते थे, जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात को मानते थे। अभी कोई क्या टीवी पर बहस चल रही थी और वो किसके बारे में वो कह रहे थे कि वो पहले कांग्रेस में ही थे, जैसे जिन्ना के बारे में शायद कह रहे थे। कांग्रेस में तो पहले हेडगेवार साहब भी थे। तो कांग्रेस उस समय में संघर्ष की मुख्य पीठिका रच रही थी। आज कांग्रेस को वह पीठिका कांग्रेस नहीं रच पा रही है। अगर वो एक राष्ट्रीय पार्टी है तो उस राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न विशिष्टताएं हैं, जो विभिन्न अंतर विरोध हैं, उनके साथ सामंजस्य और समावेशन करना होगा। जो तमिलनाडु का यथार्थ है वही यथार्थ बिहार का नहीं है। तमिलनाडु और केरल की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कहाँ है और बिहार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कहाँ है। गुजरात जैसे राज्य में जहां पर कारोबार पर ही कारोबारियों का ही राज्य है, वहां वो अपना काम सलटाएंगे कि आपके राजनीतिक पोषण के लिए लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ भी जो आंदोलन चला, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, अंग्रेजी राज सब साज सजे सब ख्वारी, पर विदेश सब पर सब धन विदेश चल जात है अति ख्वारी, मैंने सब धन विदेश चला जाता है। तो जो कारोबार है उसका असर तो राजनीति पर पड़ता ही पड़ता है, और कारोबारियों की यह स्थिति है, आप देख ही रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को ये लड़ाई बहुत ही धैर्य के साथ लड़नी होगी। उनके कहने से ही नहीं होगा। सामाजिक न्याय की बात बोलते हैं, बार बार कहते हैं लोगों की बात, जातिवार जनगणना की बात बोलते हैं, लेकिन उस समाज के, उस समुदाय के लोग कांग्रेस को कितना अपना मानते हैं। नेतृत्व तो हम दें, कैसे दें, अपॉइंटमेंट लेटर तो होता नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक बड़ी शक्ति है, और उस बड़ी शक्ति का अपना प्रभाव है, उनके अपने अंतर्द्वंद है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी की तरह की पार्टी बनेगी जिसमें सिर्फ 2 ही लोगों की चलेगी या 2-4 लोगों की चलेगी और वो अपने रुख से सब कुछ तय करेगी। न ऐसी पार्टी की हम उम्मीद करते हैं। अक्सर होता यह है सर कि लड़ते लड़ते हम वही हो जाते हैं जिसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। अब राहुल गांधी वहां कर रहे हैं, कांग्रेस वहां पर अपनी बैठक कर रही है, उनका अधिवेशन चल रहा है। जो निर्णय लेंगे अब ये जनता को सोचना है। कांग्रेस अगर हार जाती है तो कांग्रेस का जो होता है सो होता है। इस बात को कांग्रेस राजनीतिक स्तर पर अपना समझती रहेगी, लेकिन इस देश की जनता का क्या होगा, हमारा क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, हमारे आने जाने में कहीं उसकी सुरक्षा का क्या होगा। हमें तो इसलिए कांग्रेस चाहिए ना। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहिए कि राहुल गांधी बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं या राहुल गांधी पूरे भारत की यात्रा कर लेते हैं। हमें तो इसलिए कांग्रेस चाहिए कि हमारे जीवन यापन की शैली में थोड़ी सहूलियत हमको मिले। हम साम्यवाद जैसा नहीं चाहते हैं कि लेकर के ऊपर से नीचे तक सब बॉय से बराबर हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिलेटिव पॉवर्टी है वह बनी रहे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से लोग निकले हैं, लोगों में थोड़ा आत्मसम्मान हो। 5 केजी अनाज हमको हमारी पेट तो भर देता है, लेकिन हमारी आत्मा को अतृप्त कर देता है। नागरिक स्वाभिमान के साथ जी नहीं पाता है सर, मुफ्त का खाकर, जिसे वो मुफ्त का बार बार बोलते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। लोग चाहते हैं कि हम कमाएं, अर्जित करें, उससे हमको जो हासिल हो रहा है ये लगता है कि ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमारा कमाया हुआ है। कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, और जनता को भी अपनी लड़ाई, अपनी मुक्ति की लड़ाई जनता को अपने स्तर पर लड़नी होगी, और उसे देखना होगा कि किसके साथ जाने में हमारी भलाई है।